जहां पग पड़े श्री कृष्ण के कि ये धन्य है ब्रजधाम, और यहाँ की भूमि जहां पर साक्षात विधाता के चरण पड़े। और उन्होंने आज धरती मैया को धन्य कर दिया उनका स्पर्श कर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज आज कन्हैया कहते हैं कि ये जो ब्रजवासी है ना, ये देखने में जितने सीधे हैं महाराज, पर उतने ही टेढ़े हैं। अगर तनिक भी शिकायत का मौका मिल गया ना, तो मैया से ऐसी शिकायत करेंगे, ऐसी कि भांज भांज के उसको इतनी बड़ी खींच देंगे रस्सी की तरह कि फिर वो कल से कुआं में ही जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। आज कन्हैया को सुबह के समय उठे तो भूख लगी, मैया के पास आए और कहने लगे, मैया मुझे भूख लग रही है, कछु खावे को दे दे। मैया ने कहा, लाला अभी मक्खन तो निकालो ना है, मक्खन के लिए समय लगेगा, जब तक तू स्तनपान कर ले। कन्हैया ने कहा, मैया भूख तो जोर से लग रही है, माखन मिश्री तो तने अभी बनाए ना है मेरे काजी, तो चल कोई बात ना, स्तनपान कर ले। तो कन्हैया ने स्तनपान करते समय पूछा कि क्यों ना आज मैया की परीक्षा ली जाए। तो कहने लगे, मैया तो दूध प्यारो है या पूत? का प्यारो है? दूध प्यारो है कि पूत? तो मैया कहने लगी, मोए तो मेरे पूत प्यारो है, लल्ला प्यारो है। इतने मैया को याद आया कि रसोई घर में मैं दूध चढ़ा कर आई थी, कहीं वो उफान आकर फैल तो नहीं गया। अब मैया ने लाला को उठाया और जमीन पे पटका और चल दी। कन्हैया को गुस्सा आई कि अभी तो मैया कह रही थी पूत प्यारो है, और दूध के पीछे भाग गई। मुंह यूं फेंक दियो जैसे मैं लावारिस हूं। एक बार ना सोची कि मेरे को चोट आवेगी कि ना आवेगी। कन्हैया ने कहा, मैया ने ज्यादा ही दूध की फिक्र है, मैं मैया हुए सबक सिखा दिया जाए। तो मैया यशोदा के पुराने जमाने के माट मटके रखे थे, दही से भरे, माखन से भरे। कन्हैया ने उठाई छड़ और एक एक करके सारे मटके फोड़ दिए। मैया को आवाज आई, मैया कहने लगी, चोरे क्या कर रहे हो यहाँ? ज्यादा ही उद्दंडी है तो जा रहे हैं, रोजा तो बताओ। मैया ने उठाई छड़ और कन्हैया के पीछे दौड़ने लगे। कन्हैया कहने लगे, मैया मैं तेरे हाथ आवे वालों में नाम गो तेरे हाथ। आज कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया कहती है, लाला रुक जा। कन्हैया कहते, रुक गयो तो तू मेरे हाथ पामन ने तोड़ देगी, और ना रुको तो भागता ही लूंगा, कम से कम मार तो ना खानी पड़ेगी। मैया कहने लगी, लाला रुक जा। कन्हैया कहने लगी, ना तेरी बात में ना आऊंगो, तू 80 साल की बुढ़िया ना जाने मुझे हाथ ही पाम तोड़ेगी कि मेरे टुकड़े टुकड़े करेगी, मैं ना रुकूंगा। मैया कहने लगी, लाला आखिरी बार कह रही हूँ रुक जा, तेरी पूजा करूंगी, चल ना मारूंगी।
पूजा करूंगी, मारूंगी ना। कन्हैया कहने लगे पूजा तो मुझे करवानी है पर मार ना खानी। कन्हैया क्योंकि पूजा का मतलब जानते नहीं थे कि पूजा एक मार से भी कहते हैं। मैया कहती है ना कि बेटा रुक जा, पापा को जाने दे, आज तेरी अच्छे से आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। बड़े प्यार से आरती पूजा थाली, मैया ने कहा थाली सजा के तेरी आज आरती करूंगी, आजा। कन्हैया रुक गए। मैया ने पकड़ा और 2-3 डंडे लगाए, पर कैसे? बड़े प्यार से, होले होले। जोर से मारती तो कन्हैया फिर रोते और उन्हें घाव हो जाते तो नंद बाबा उन्हें छोड़ते मैया को। नंद बाबा ने तो पहले ही नाम दे रखा है, तू बूढ़ी है गई है तो मैंने को अकल लाए। आज कन्हैया को पकड़ा और रस्सी उठाई और आंगन में एक ओखल रखा हुआ था और मैया कन्हैया को ले गई और ओखल से बांधने लगी। तो महाराज 3 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया फिर रस्सी लाई, उसमें भी 3 अंगुल कम पड़ गई। अब मैया परेशान कि बार बार मैं रस्सी ला रही हूं, 3 अंगुल कम पड़ रही है। तो महाराज सभी देवी देवता ये दृश्य देख रहे हैं। कन्हैया कहते मैया ला मैं बांधू, तो पे ना बांधूंगा मैं। मैया कहती है तेरो कोई भरोसा ना है, रस्सी लेके मोई बांध के चलो जाए, रुक जा मैं दूसरी रस्सी लेके आऊं। मैया गई, वो रस्सी लेकर आई, वो भी 3 अंगुल कम पड़ गई। अब कन्हैया ने कहा मैया अब तो तू मान जा, एक बार विश्वास तो करके देख। मैया ने कहा चल ठीक है, पर मैं तेरे पैर ना पर छोड़ूंगी, तू भाग जाएगा छूट के। कन्हैया ने अपने हाथ से अपने हाथ पैर बांध लिए और इतनी तेज धूप, आंगन में तो तेज धूप आती है, कन्हैया को धूप भी लग रही है और भूख भी लग रही है। मैया छोड़ दे, भूख लग रही है। मैया ने कहा बहुत उद्दंडी है गोए तू, तो छोड़ दूं मैं ना छोड़ूंगी, आने दे बाबा है, तेरी शिकायत करूं। कन्हैया कहने लगे बाबा आएंगे देखेंगे कि तू मेरी शिकायत करे या मैं तेरी शिकायत करूं। आज मैंने तो डांट ना पड़वाई तो मेरा नाम हो कन्हैया ना। आज महाराज कन्हैया ने सोचा मैया तो छोड़ेगी ना, गोपियों से ही लाग लगा ले। गोपियों की तरफ इशारा करने लगे, गोपी तुम मुझे छोड़ दे, मैं तो परेशान ना करूंगा। मैया से कह दे मुझे छोड़ दे, पेट में चूहा कूद रहे हैं बहुत जोर से और भूख लग रही है, या फिर छोड़े मत कछु खवा दे। गोपियां मैया के पास जाती हूँ, कहती हैं मैया लाला छोड़ दे। मैया कहती हैं कभी तो तुम कहती हो कि लाला उद्दंडी है तो जा रहे है दंड दो, राज कह रही है छोड़ दो, ना छोड़ूंगी जाओ। गोपियां भी रो रही हैं कि कन्हैया को भूख लग रही है और धूप में बंधे हैं बेचारे, पर गोपियों की उनकी गलती दिखाई नहीं दे रही कि कन्हैया ने क्या गलती की है। अब महाराज कन्हैया ने सोचा कि ये जो आंगन में पेड़ लगे हैं ना, इन्हीं से लाग लगा ली जाए। कन्हैया ठुमक 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 कर पेड़ों के बीच पहुंचे, उनके बीच से निकले, वो कल फंस गया और जैसे ही फंसा तो कन्हैया ने कहा थोड़ा और जोर लगेगा, ज्यादा नहीं। कन्हैया ने खूब जोर लगाया, वो दोनों पेड़ गिर गए। महाराज ओखल का भी वजन बहुत रहता है और भार भी अधिक, ताकत बहुत रहती है ओखल में। तो वो दोनों वृक्ष टूट गए। तो उन वृक्षों में से 2 मनुष्य यानी पुरुष प्रकट हो गए। वो पुरुष कौन थे?
वो पुरुष थे कुबेर के पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव। तो महाराज दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, कन्हैया आज तुमने हमारा उद्धार कर दियो। न जाने हम तुम्हारो ये जो उपकार है, आपने हमें ऋणी बना दिया है, कैसे चुकाएंगे। तो कहने लगे कि आज आपने हमारा उद्धार किया है, इसीलिए हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। और दोनों खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, वाणी गुणानु कथने श्रवण कथाया हस्तौच कर्मसु मनस तब पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूनां स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कि हस्तौच कर्मसु, कि प्रभु हमारे जो हाथ हैं ये आपकी सेवा में लगे और हमारे ये जो कान हैं ये आपकी कथा श्रवण करते रहे। हमारा मुख है ये आपके नाम का गुणगान करता रहे। और प्रभु हमें कभी ऐसा न लगे कि आप हमसे दूर हैं या हमें आपकी कृपा की कमी है। और कहते हैं,